अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़ों में होंगे और अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू द 4th एपिसोड ऑफ हिडन फनकार। ये हिडन फनकार की सीरीज आज से ठीक मैंने 1.5 साल पहले स्टार्ट की थी और इस हिडन फनकार सीरीज का मकसद ये था कि जो हमारे हिडन फनकार हैं उनको सामने लाया जाए और वो अपनी सर्विसेज जो हैं, जो काम वो कर रहे हैं इस मार्केट में, पेशावर की मार्केट में, केबी की मार्केट में, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और वो सर्विसेज से आप लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं उसको हम उजागर करें। तो आज हम मिलने जा रहे हैं खुर्रम जमशेद साहब से। खुर्रम जमशेद साहब के लिए मैं क्या कहूँ, अल्फाज कम है हमारे पास, लेकिन उनको मैं छोटे से बात पे आपको ये कहूँगा कि वो ऑटो लोन के जो हैं वो बादशाह हैं। आज का जो एपिसोड है उसमें हम खुर्रम साहब से बात करेंगे कि किस तरीके से जो है कार फाइनेंसिंग को हम जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो उनकी एम्बिग्विटीज़ हैं, जो उनके माइंड में जो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग हिचकिचाते हैं ऑटो लोन की तरफ आने से, वो आज हम कोशिश करेंगे कि हम क्लियर करें। सो विदाउट एनी वेट अब हम मिलते हैं खुर्रम साहब से। तो खुर्रम साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। खुर्रम साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से जो है हमारे लिए वक्त निकाला। हमें पता है आप बड़ी जानी मानी पर्सनैलिटी और बिजी पर्सनैलिटी हैं इस सूबे की और इस मुल्क की, तो थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू कि आपने अपना टाइम निकाला और हमसे बात करने के लिए आप आए। खुर्रम साहब, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे देखने वालों को कि खुर्रम कौन है। मेरा नाम खुर्रम जमशेद है और मैं पिछले 8 साल से बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ। करंटली आई एम वर्किंग विद बैंक अल्फला, ठीक है, एज अ ब्रांच मैनेजर। ओवरऑल हमारा जो बेसिक फोकस है वो ऑटो इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है ऑटो इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान का एक मेजर फैक्टर है, जिस 4% जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो जीडीपी का हिस्सा कंसिडर किया जाता है और ओवरऑल 50 बिलियन की इंडस्ट्री है। मतलब जो नेशनल एक्सचेकर को एक साल में ओवरऑल 50 बिलियन तक का इनपुट दिया जाता है इस इंडस्ट्री की तरफ से। अराउंड 1.8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इस इंडस्ट्री से एसोसिएट करते हैं डायरेक्टली, और तकरीबन 3.8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्टली ओवरऑल अगर आप बात करें तो इस इंडस्ट्री से एसोसिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए डायरेक्टली, और सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मींस के एक वो हैं जो कि बैंक अल्फला के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक हो गया? मेरा इससे मतलब डायरेक्टली से मुराद पूरी ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से, ठीक है, ठीक है। और इसमें एसोसिएट कर जाते हैं, मुख्तलिफ वेंडर्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ छोटे मोटे जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो मतलब आप देखें कि 3.8 मिलियन लोग जो हैं इससे एम्प्लॉयड हैं, इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट करते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो एज अ बैंकर हम जिस चीज़ को फोकस करें वो ये है कि अगर आप दुनिया भर में देखें, मुख्तलिफ आप वेस्टर्न ममालिक में देखें, तो ऑटो इंडस्ट्री जो है वो ओवरऑल अगर किसी मुल्क की जो ईयरली प्रोडक्शन होती है या ईयरली आप उसकी सेल्स को देखते हैं तो 92% तक जो है वो बैंकिंग चैनल से उसको फाइनेंस किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त अगेंस्ट कैश सेल्स जो हैं बैंकिंग इंडस्ट्री इस वक्त सिर्फ 4.5% की फाइनेंसिंग दे रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मतलब हम मज़ीद इसमें बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि लोगों के ख्वाब होते हैं। ठीक है, गाड़ी नहीं बेचते हम, बेसिकली लोगों के ख्वाब बेचते हैं। क्या बात है। हमारे लिए सबसे बड़ी जो बात होती है किसी को खुशी देना है, और बैंकिंग अमूमी तौर पे, रवायती तौर पे समझा जाता है कि बैंक अपने प्रॉफिट्स के लिए काम करिए, लेकिन हमारी चीज़ों के साथ, हमारी प्रोडक्ट्स के साथ लोगों की खुशियाँ जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कार्य खैर कुछ नहीं है कि अगर आप किसी के लिए, और अमूमी तौर पे अगर आप बात करें तो लोगों की पहली गाड़ी जो होती है लोगों का ख्वाब होती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जब हम एज अ पार्टनर उनको एक पहली खुशी देते हैं तो उसमें हमें बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल। तो खुर्रम साहब, जैसा कि आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इंट्रोड्यूस हमें करवाया, तो पाकिस्तान में आजकल टॉप 3 अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑटोमोबाइल की कंपनीज जो हैं वो या इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, तो टॉप 3 पे आप किन को रैंक करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो टोयोटा है, ठीक है, सबसे पहले उसका जो है सेल्स रिकॉर्ड अगर आप देखें लास्ट डिकेड में अगर आप बात करें तो टोयोटा ही रही, उसके बाद होंडा है और सुजुकी है। अच्छा, और अगर आप टॉप ऑफ द लाइन बात करें तो नो डाउट कि पाकिस्तान में इस वक्त 28 मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं और 2000 से ज़ायद यूनिट्स हैं
जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ओवरऑल पाकिस्तान या ओवरऑल पाकिस्तान में। ठीक है। लेकिन इसमें जो मार्केट लीडर्स आप कह सकते हैं वो टोयोटा है, होंडा है और सुजुकी है। ठीक है। खुर्रम साहब, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक मकसद उजागर करता हूँ, और ये भी था कि लोगों की बहुत सी एम्बिग्विटीज़ हैं, ऑटो फाइनेंसिंग, ऑटो लीजिंग, बैंकिंग, गाड़ी लेना हर किसी का ख्वाब होता है, नो डाउट, लेकिन जब लोन की तरफ बात आती है तो लोग हिचकिचाते हैं। तो आज हम इस वीडियो से, हमारा एक मकसद ये भी है कि थोड़ा सा हम उनकी हिचकिचाहट जो है वो दूर करेंगे। बैंक अल-फलाह, वन ऑफ द मेजर बैंक इन पाकिस्तान इन बैंकिंग सेक्टर, और ऑटो लोन की जब बात आती है, फाइनेंसिंग की बात आती है, तो एक बड़ा नाम है। तो आप लोग से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा एंड वो आपने थोड़ा सा जो है इस पर हमें क्लियर करना है विद द रेफरेंस ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस एंड बैंक अल-फलाह, के ऑब्वियसली हम बैंक से गाड़ी जो है लीज करवा सकते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि किस टाइप की गाड़ी जो है वो हम बैंक से लीज करवा सकते हैं? आया हम नई गाड़ी की तरफ जाएंगे और आया हम यूज्ड गाड़ी की तरफ जाएंगे? ओके, एक्चुअली हम जितने भी बैंक्स हैं वो SBB की रेगुलेशंस के मुताबिक काम करते हैं और हमें गाइडलाइंस दी जाती हैं ठीक है। SBB से। इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी मेजर फाइनेंसिंग हो रही है, आप एक तो पाकिस्तानी लोकल व्हीकल्स को भी वो कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप 5 साल पुरानी गाड़ी भी फाइनेंस कर सकते हैं, जिसमें कि JDM वेरिएंट्स भी आते हैं और लोकल असेंबल्ड वेरिएंट्स भी आते हैं। इसमें आप रजिस्टर्ड गाड़ी भी फाइनेंस करवा सकते हैं बैंक से, और आप अनरजिस्टर्ड गाड़ी भी फाइनेंस करवा सकते हैं, क्योंकि न्यू इंपोर्ट पॉलिसी के मुताबिक आप 3 साल पुरानी गाड़ी तक जो है उसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप उसके हिसाब से अगर देखें तो बैंक फिर भी आपको 5 साल की पॉलिसी दे रहे हैं। ठीक है, तो कन्वीनियंट है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अच्छी बात है वो ये बैंक अल-फलाह इस वक्त आपको 2 ईयर से लेकर 7 ईयर्स तक की फाइनेंसिंग, मतलब अगर आपका बजट सेट नहीं हो रहा, ऑब्वियसली लोगों के ख्वाब हैं तो उसको पूरा भी करना होता है। ठीक है। तो हम उसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। पहले ये पॉलिसी को रिवाइज किया गया, पहले 5 ईयर्स तक था, अब हम अप टू 7 ईयर्स तक की फाइनेंसिंग देते हैं, जिससे उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे फ़र्क आ जाता है, और एक लो इनकम जो बंदा है वो भी आराम से इसको फाइनेंस। ठीक है। खुर्रम साहब, फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र हूँ, मुझे एक 3 साल या 4 साल पुरानी गाड़ी अच्छी है वो फाइनेंस करवानी है, तो बैंक किस तरीके से पुरानी गाड़ी का आपको चेक एंड बैलेंस होता है पुरानी गाड़ी के लिए? प्रोसीजर ये होता है, जब हम यूज्ड व्हीकल की तरफ फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं तो हमारे अपने अप्रूव्ड वेंडर्स होते हैं। ठीक है। उसमें हमारे पास पेशावर में भी हैं। इसमें हमारे पास जो लोकल शोरूम्स हैं, हम उनके साथ डायरेक्टली डील नहीं करते, हमारे अपने अप्रूव्ड वेंडर्स होते हैं जिस पे हमें ट्रस्ट होता है। उनका प्रोसीजर ये होता है कि पार्क व्हील्स के थ्रू हम इसकी वैल्यूएशन करवाते हैं। वैल्यूएशन रिपोर्ट में हमें 2 तरह की वैल्यूज़ मिलती हैं, एक फोर्स वैल्यू होती है और एक मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है। तो बैंक अल-फलाह इज़ द ओनली बैंक जो कि इस वक्त यूज्ड व्हीकल की जो फाइनेंसिंग होती है उसको मार्केट वैल्यू पे फाइनेंस करके देता है, जिससे आपका बजट डिस्टर्ब नहीं होता। सॉरी टू कट यू सर, थोड़ा सा डिफरेंस बता दें, फोर्स वैल्यू एंड मार्केट। फोर्स वैल्यू हम उसको कंसिडर करते हैं जो कि मतलब कम से कम कीमत पे जो गाड़ी इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि लिक्विडेशन का इशू होता है, अमूमी तौर पे हर वक्त मार्केट अप नहीं होती, तो लिक्विडेशन का इशू हो सकता है। तो उस सूरत हाल में जो गाड़ी की कम से कम कीमत लगाई जा सकती है वो फोर्स वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू वो होती है जो अप टू मार्क होती है और करंटली उस मार्केट में उस वैल्यू पे सेलिंग हो रही होती है, वो उसको कंसीडर ठीक है। खुर्रम साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे बड़ा एक हर्डल होता है फाइनेंसिंग में, दैट इज डाउन पेमेंट। तो कम से कम कितनी डाउन पेमेंट मतलब बैंक अल-फलाह में जो है वो करनी पड़ती है? इसमें भी मैं समझता हूँ कि फिर बैंक अल-फलाह एक लीडिंग पोजीशन पे ठीक है। हम न्यू जो व्हीकल होते हैं उनको 15% मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस कर सकते हैं, और जो रजिस्टर्ड या यूज्ड व्हीकल आते हैं उनमें हम 20% मिनिमम डाउन पेमेंट लेते हैं। प्लस इसमें एक और हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो डेफरल पॉलिसी है। जिसमें अगर किसी भी कस्टमर का अगर बजट सेट नहीं हो रहा और वो 15% के अलावा जो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस अमाउंट होती है फर्स्ट ईयर में वो पे नहीं कर सका, तो हम उसको डेफरल कर देते हैं, मींस उनकी एडजस्टमेंट हम इंस्टॉलमेंट में कर लेते हैं। तो अप टू 3 इयर्स और 5 इयर्स जितना भी उनका प्लान होता है उसमें वो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके उनको फैसिलिटेट कर देते हैं। खुर्रम साहब, एक सवाल जो कि मेरे ख्याल में मेजॉरिटी का क्वेश्चन होता है कि मेरी सैलरी जो है दैट इज़ 30,000 रुपीज़ या 40,000 रुपीज़, कैन आई फाइनेंस अ कार वेदर इट्स न्यू और वेदर इट्स यूज्ड? ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? ओके, एक्चुअली
जो है सैलरी का बेंचमार्क तो हमारा ऑब्वियसली मतलब इसमें 30,000 भी हम अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हर्डल जो आता है कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में आप अगर अक्सर आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो आपको लफ्ज़ सुनना को मिलेगा DBR, ठीक है, विच इज़ डेट बर्डन रेशो। ओके, बेसिकली हमारी बैंक की पॉलिसी जो है वो 45% डेट बर्डन रेशो हम अलाउ करते हैं, राइट। लेट्स सपोज इफ़ यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज़, ठीक है, आप 100 की जो है अगर अर्न कर रहे हैं तो उसमें 45,000 तक आपकी इंस्टॉलमेंट अलाउ की जा सकती है। ओके ओके ओके। उसकी वजह ये है कि बाकी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी किसी को ज़रूरियात की वो होगी, तो उस चीज़ को देखने के लिए बैंक अलाउ करता है कि आप 45% तक जा। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है? ओवरऑल इतना फ़र्क नहीं होता। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो प्लस माइनस, अगर कहीं किसी दूसरे बैंक में कोई कंडीशन होगी तो वो 50% तक भी जा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो 45% तक ही उसका सेट क्राइटेरिया। उसमें अगर जो आपने क्वेश्चन किया 35,000 या 40,000 सैलरी वाले में, उसमें यह है कि आप चूँकि एक प्लान पॉलिसी ये है कि अब 5 इयर्स ओल्ड आप व्हीकल ले सकते हैं, ठीक है, तो उस पाकिस्तान में अब गाड़ियों की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उसमें ऑटोमेटिकली वो सेट नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई फर्स्ट यूज़र है और अपनी यूज़ के लिए लेना चाह रहा है तो ऑल्टो मेहरान जो कि आप 2016 मॉडल जो है वो आप एक्वायर कर सकते हैं। तो उसमें ये हो सकता है कि अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं फिर 35% तक शायद ये आपके प्लान जो है उसमें सेट हो जाए। सही है, ठीक है। खुर्रम साहब, एक चीज़ जो होती है जिस पे ज़्यादातर लोग, अगर मुझसे कोई पूछे कि नई गाड़ी की तरफ क्यों लेने जाओगे, तो उसका होता है कि दैट इज़ बैंक की तरफ से वो इंश्योर्ड गाड़ी होती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पर अगर आपका कमेंट आ जाए, और उस गाड़ी में क्या क्या चीज़ इंश्योर्ड होती है, मतलब अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है, या किस किस चीज़ की बैंक जो है ये जिनके साथ पार्टनर हैं वो आप इंश्योर्ड करते हैं गाड़ी को? बेसिकली इसको ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे हम। इसका आसान सा वो है कि थेफ्ट की सिचुएशन में, ठीक है, और एक्सीडेंटल, ठीक है, दोनों सूरतों में जो है ये प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है, और इसमें कस्टमर को बेनिफिट मिलता है। परफेक्ट हो गया। खुर्रम साहब, इस क्वेश्चन की सीरीज़ में मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस? प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। लोगों को डर लगता है अमूमी तौर पे बैंक में जाने से और इस क्वेश्चन को रेस करने में, बट आई विल सजेस्ट कि आजकल गाड़ी लेना बहुत आसान है। ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि अगर आप रात को सोच के सुबह उठते हैं तो आपका ख्वाब पूरा हो सकता है। अच्छा, इसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि अगर इफ़ यू आर बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन के लिए और इवन सैलरीड पर्सन के लिए, दोनों के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपका बैंकिंग रिलेशनशिप होना चाहिए 6 मंथ्स का। ठीक है, अगर आपका बैंकिंग रिलेशनशिप है और आपकी सैलरी जो है बैंक में क्रेडिट हो रही है तो आई थिंक गाड़ी लेना बहुत आसान है। ठीक है, तो इनिशियली रिक्वायरमेंट्स आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंकिंग रिलेशनशिप होता है, और उससे ऊपर आपके पास जो भी आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं उसके लिए डाउन पेमेंट का इशू आता है। अमूमी तौर पे लोगों का माइंडसेट इस पे क्लियर नहीं होता, तो हम उनसे यही कहते हैं कि आप अपने बजट के मुताबिक, बजट में 2 चीज़ें आती हैं कि आपकी डाउन पेमेंट होती है, सेकेंडली आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान। ठीक है, तो आप उसको देख के कोई भी गाड़ी चूज़ कर सकते हैं और हम आपके लिए कोई भी गाड़ी फाइनेंस करके दे सकते हैं। ठीक है, सही हो गया। खुर्रम साहब, लास्ट क्वेश्चन इसमें एक और मैं एडिशन करना चाहूँगा, और उस पर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें। लोग डरते, जो सबसे बड़ा डर है पैसों और उसके अलावा, वो ये है कि ये कहते हैं कि ये सूद में शुमार होता है, और इससे बहुत ज़्यादा लोग जो है हिचकिचाते हैं, तो उसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? देखें, जो शरिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है, अगर आप शरिया को पढ़ें तो उसमें हमारे असल में प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ज़्यादातर नॉलेज नहीं, जिसकी बेस पे वो कमेंट और पूछते भी नहीं हैं, कमेंट करते हैं और उसमें जी जाते हैं। इस्लाम में हर वो चीज़ जिस पे मतलब एनी बेनिफिट टेकन ऑन कैश इज़ कंसिडर्ड एज रिबा। ठीक है, अगर आप उसकी सिचुएशन में देखें तो आपको अगर ऑटो फाइनेंसिंग होगी या इसके अलावा किसी चीज़ की भी फाइनेंसिंग होगी, उसमें चूँकि एसेट इन्वॉल्व है, बेसिकली दिस इज़ एन एसेट बेस्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इस्लाम हमें अलाउ करता है कि अगर 2 पार्टीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कोई एसेट इन्वॉल्व है, तो दिस इज़ अलाउड। ठीक है, हम ना बैंक आपको कैश दे रहा है, बिल्कुल, ना कैश पे कोई बेनिफिट्स, बिल्कुल। बेसिकली वी आर फाइनेंसिंग अ कार फॉर यू, और आप
हमारे साथ एग्रीमेंट में है और हम आपको वो गाड़ी तब तक आपके साथ चलती है जब तक कि आपने एग्रीड प्लान के मुताबिक 3 इयर्स 5 इयर्स तक चलाना है। दूसरी चीज़ जो आसानी के लिए है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मतलब आप अगर उसमें जाते हैं कि इसमें डिफरेंट फिर प्लान्स है। अगर आप इस्लामिक बैंकिंग मोड ऑफ फाइनेंसिंग को देखें या आप कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग को देखें तो इसमें 3 तरह की इस वक्त पाकिस्तान में फाइनेंसिंग की वो है। एक इजारा है, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ इस्लामिक बैंक इसको फॉलो कर रहे हैं। सेकेंडली डिमिनिशिंग मुशारका है, जिसमें बैंक और जो पार्टी है वो दोनों शरीक होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है वो फाइनेंसिंग की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। फाइनेंसिंग इज़ सेम एज डिमिनिशिंग मुशारका, जिसमें कि आप बैंक जो है कस्टमर और बैंक जो है दोनों एक ही एग्रीमेंट पे शामिल होते हैं। और ये प्लान तब तक चलता रहता है जब तक कि आप अपनी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल को ख़त्म नहीं कर देते। ठीक हो गया खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच। सीरियस बातें तो बहुत हो गई एंड आई होप कि जो आंसर आपने हमारे ऑटो फाइनेंस से रिलेटेड दिए हैं हमारे देखने वालों को उससे फ़ायदा हुआ होगा। हिडन फनकार की एक राउंड जो है जिसको हम कहते हैं कि रैपिड फायर राउंड, आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा और उसका आपके पास जो भी माइंड में आ रहा है उसको आपने आंसर देना है विद इन 2 सेकेंड्स। ठीक हो गया? सो आर यू रेडी? ठीक हो गया। टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? मॉर्निंग पर्सन। समर्स और विंटर्स? विंटर। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। कोक या स्प्राइट? स्प्राइट। प्यार या दोस्ती? प्यार। फेम और मनी? फेम। शलवार कमीज़ और पेंट कोट? पेंट कोट। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। फेवरेट एक्ट्रेस? ऐश्वर्या राय। मून और मार्स? मून। एंड्रॉयड या आईफोन? एंड्रॉयड। एक एडवाइस जो आपको किसी ने दी और वो आगे आप देना चाहें? मेरे सीनियर्स ने मुझे एक ही बात बताई थी कि अगर आप गधे हैं और आप घोड़ों की रेस में शामिल हो जाएंगे तो आप घोड़े बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आप घोड़े हैं और आप गधों की रेस में शामिल हो जाएंगे तो आप गधे बन जाएंगे। क्या बात है। ऑब्वियसली आपको हमेशा टीम चूज करनी चाहिए, ठीक है, और हमेशा घोड़ों को अपना सहारा बनाना चाहिए। तो मतलब इससे मैसेज ये जा रहा है कि अपना बैठना उठना जो है वो अच्छे लोगों के साथ। आप अपने लिए जो चूज़ करते हैं वही आपको इन फ्यूचर जो है वही आपके सामने आता है और उसी चीज़ को लेके आप चल रहे होते हैं। ठीक हो गया। ठीक। खुर्रम साहब, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड उसमें हम ये होता है कि हम अपने फ़नकार को कहते हैं कि वो अपनी क्या सर्विसेज जो हैं वो हमारी ऑडियंस को जो है वो दे सकते हैं या हमारी ऑडियंस किस वजह से जो है वो आपसे रुजू कर सकती है। सो वी हैव एन ओपन डोर पॉलिसी। हम अपनी जितने भी सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, हम उनको आपके तवस्सुत से हम उनको ये बताना चाहते हैं कि बैंक अल-फलाह हमेशा एक स्टेप आगे है आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए। और अगर आप लोग सोच रहे हैं अपनी फ़र्स्ट कार लेने के लिए तो डेफिनेटली आप हमारी सर्विसेज से फ़ायदा ले सकते हैं। हम आपको ना सिर्फ बैंकिंग सॉल्यूशंस बताएंगे बल्कि आपको मार्केट एनालिसिस करके भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सी गाड़ी परफेक्ट है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम ना सिर्फ आपको गाड़ी देंगे बल्कि आफ्टर मार्केट जो आपके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन भी आती है, उसमें और भी सर्विसेज आती हैं, तो हम उसके लिए भी आपको रेफरेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आप मार्केट से अच्छे रेट्स पे अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। इस वीडियो के एंड पे आई होप कि मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आई होप थोड़ी सी जो है 1% जो है आपकी एम्बिग्विटीज़ जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरीज़ हैं बैंकिंग से रिलेटेड, ऑटो फाइनेंसिंग से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है हमें रीच आउट कर सकते हैं, अपनी एम्बिग्विटी कर सकते हैं और हम खुर्रम साहब से रिक्वेस्ट करके उसका जवाब जो है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। अगेन इन द लास्ट थैंक यू सो मच खुर्रम साहब, आपने अपना टाइम निकाला, हमें टाइम दिया, हमारी ऑडियंस को टाइम दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड टू ऑल द लवली ऑडियंस, इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स, फॉर मोर हिडन फनकार। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।